अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पंडोरा पेपर्स लीक एक्सप्लेनमेंट इमरान खान। और ये इसमें तो बहुत से जो लोग हैं उनके नाम आ गए हैं और ये बहुत ही हाई लेवल पे मसला जा रहा है। क्या आपको ऐसा ही लगता है ना कि ये पहले भी जब यहाँ ये जो खुले थे ना पेपर, तो इसमें जो नवाज शरीफ की हुकूमत है उसका नाम आया था और उनकी तो नवाज शरीफ की हुकूमत ही ख़त्म कर दी गई थी। की तो बैंड बज गई थी। इस पर फिर रिव्यू पर बात करते हैं, वीडियो देख कर। उम्मीद तो चलो वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले ये कहता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो शुरू। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंडोरा पेपर्स के बारे में। इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुन लिया होगा। बताया जा रहा है कि इतिहास की सबसे बड़ी ये लीक है। कई लोग जो अपना काला धन बाहर छुपाते थे उनका यहाँ पे पर्दाफाश हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, बिगेस्ट लीक एवर ऑफ ऑफशोर डेटा एक्सपोजेस फाइनेंशियल सीक्रेट्स ऑफ रिच एंड पावरफुल। और दुनिया के कई जो दिग्गज नेता हैं उनके यहाँ पर नाम आए हैं, कई इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ पे नाम आए हैं। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताऊंगा कि इसको बिगेस्ट लीक क्यों कहा जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन, इमरान खान की सरकार, वेरियस और जो यहाँ पर पॉलिटिशियंस हैं उनका यहाँ पर नाम क्यों आ रहा है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको वैसे वीडियो में मिल ही जाएगा, मगर मैं चाहता हूँ वीडियो के अंत तक आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब हम बात करते हैं टैक्स हेवन की, देखो यहाँ पे हम टैक्स हेवन नहीं कह रहे। हेवन मतलब कि जन्नत की स्पेलिंग होती है HEAVEN। हेवन को कहते हैं एक सेफ सिक्योर स्पॉट जहाँ पे आप कोई चीज़ छुपा सको। तो जो टैक्स हेवन है इसका मतलब क्या है, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना सबसे पहले आप यहाँ पर पूछोगे, ऑलराइट, सबसे बेसिक बात, इसको अब तक का सबसे बड़ा लीक क्यों कहा जा रहा है। देखो बड़ा लीक यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कई साल पहले 2016 में पनामा पेपर्स की बात आई थी कि पनामा पेपर्स लीक हुए हैं। उस वक्त एक लॉ फर्म थी मोसैक फोंसेका, उनका डेटा यहाँ पर लीक हो गया था, जिससे ये पता लगा कि पनामा में कितने जो दुनिया भर के पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता हैं, चुपचाप अपना पैसा छुपा देते हैं ताकि उनको टैक्स ना भरना पड़े। ये जो सारी मुशक्क़त होती है ना कि अपना पैसा देश से बाहर लेकर जाओ, इसके पीछे सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है कि टैक्स बच जाए, अपने देश की सरकार को टैक्स ना देना पड़े। तो पनामा पेपर आए 2016 में, इसमें टोटल 2.6 टेराबाइट्स का डेटा लीक हुआ। उसके बाद आपको याद होगा पैराडाइज पेपर लीक हुआ था। यहाँ पर बताया गया कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में तो आपने सुना होगा, बर्म्यूडा एक देश भी है। बर्म्यूडा में किस तरीके से कई जो दुनिया भर के नेता हैं वहाँ पे चुपचाप अपना पैसा छुपाते हैं टैक्स को बचाने के लिए। यहाँ पर 1.4 टेराबाइट्स का डेटा यहाँ पर लीक हुआ। अब जो यहाँ पे पेंडोरा पेपर लीक है ना, इसका ये स्कोप है। टोटल 14 लोकेशंस यहाँ पे बताई गई हैं। वियतनाम से लेकर बहामा से लेकर सेशल्स, दुनिया भर के छोटे छोटे देश यहाँ पे बताए गए हैं, इंक्लूडिंग स्विट्ज़रलैंड। ये बन चुके हैं टैक्स हेवन। और टोटल पेंडोरा पेपर्स में डेटा कितना लीक हुआ है, 2.94 टेराबाइट्स। अब यहाँ पे आप कहोगे मज़ा नहीं आ रहा, टेराबाइट्स क्या होते हैं, कितने डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं यहाँ पर। डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं यहाँ पर 12 मिलियन, मतलब कि 1,20,00,000 डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं। दुनिया भर में हज़ारों लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं जो ऑफशोर एक कंपनी बनाते थे, चुपचाप पैसा वहाँ पे पार्क कर देते थे ताकि अपनी देश की सरकार को टैक्स ना भरना पड़े। ना अभी बताऊँगा ये कैसे होता है, ये सब क्या है क्या। सबसे पहले ये जान लो कि ये लीक किया किसने, अचानक से ये लीक कहाँ से हो जाते हैं। देखो इसके लिए एक संगठन है, संगठन का नाम है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। यहाँ पर दुनिया भर के पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार, ये लोग मिलकर अपने कंट्रीज़ में, बाहर की कंट्रीज़ में निगरानी रखते हैं कि कौन से लोग हैं, कौन से वो अमीर लोग हैं जो चुपचाप पैसा जब उनके पास आता है ईमानदारी से टैक्स भरने की जगह चुपचाप पैसा बाहर ले जाते हैं ताकि फिर कभी 2-3 साल बाद आराम से खर्चेंगे, हम सरकार को टैक्स क्यों दें। अच्छा, तो ये इसकी मेन वेबसाइट है यहाँ पर पेंडोरा पेपर की। यहाँ पे लिखा है जी पेंडोरा पेपर, पूरी इसकी इन्होंने वीडियो भी यहाँ पर डाली है। ये बता रखा है कि दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 लोगों को स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है जिनके इर्द गिर्द बहुत ही बड़े लेवल का करप्शन होता है।
एक व्लादिमीर पुतिन, जिसको दुनिया जानती है एक बहुत ही करप्ट इंसान है। लीडर अच्छे हो सकते हैं, अग्रेसिव लीडर हो सकते हैं और उनकी पर्सनालिटी काफ़ी चार्मिंग है, वो सब अपनी जगह हो सकता है, मगर ये बात बहुत लंबे समय से हमको पता है। अलेक्सी नावल्नी जो रशिया के एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन हैं, वो भी काफ़ी बार कह चुके हैं कि पुतिन बला का करप्शन कर चुके हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के पास हो सकता है कि जो पर्सनल संपत्ति है, बिना किसी शेयर या एसेट के जो पर्सनल संपत्ति है, ये 25 बिलियन से लेकर 35 बिलियन यूएस डॉलर्स भी हो सकती है। नाउ एक तो यहाँ पर बात करी गई है व्लादिमीर पुतिन की, उसके अलावा यहाँ पे बात आई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। ये यहाँ पर पेंडोरा पेपर्स की ऑफिशियल वेबसाइट कह रही है, ये कोई इंडिया का आर्टिकल नहीं है, ये जो ऑफिशियल इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की वेबसाइट है उसका मैं आपको यहाँ पे कटआउट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इमरान खान जब पावर में आए थे तब इन्होंने वादा किया कि नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मगर अभी तक जो इनका इनर सर्कल है, जो बहुत ही करीबी पॉलिटिशियंस हैं, वो चुपचाप उन्होंने मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रुपीस बाहर पार किए हैं। और देखो, पाकिस्तान में कोई ये नई बात नहीं है कि जो टॉप लेवल के लोग हैं, जो बहुत अमीर बन जाते हैं, वो चुपचाप पाकिस्तानी रुपीस को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करवा के या फिर इलीगल तरीके से भी अपना पैसा बाहर पार कर देते हैं। ये इनकी आर्मी करती है। ये एक एवरेज पाकिस्तानी को भी पता है कि इनकी आर्मी काफ़ी हद तक करप्ट है। रिसेंटली आपको पता होगा कि असीम बाजवा का स्कैंडल हुआ था, इमरान खान के एडवाइज़र थे, बाद में पता लगा कि इनकी इन्वेस्टमेंट्स है बाहर। नवाज़ शरीफ के टाइम में भी आप अगर देखो तो उन पर भी काफ़ी आरोप लगे थे, पनामा पेपर के टाइम में भी। तो पाकिस्तान में एक्चुअली देखो इनहेरेंटली टॉप लेवल पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा करप्शन है। प्रॉब्लम पाकिस्तान के लोगों के लिए यहाँ पर यही है कि आर्मी के अगेंस्ट बोले भी तो कैसे बोले, इंडिया के अगेंस्ट बचा के भी इनकी आर्मी नहीं रखा हुआ है। अगर अपनी आर्मी के अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे तो कल को देश कमज़ोर ना पड़ जाए, तो लोग भी चुपचाप यहाँ पे सहते रहते हैं। मगर जो यहाँ पर पाकिस्तान का ये जो करप्शन सामने आया है, इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के पीएम के इर्द गिर्द अभी तक प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आया। ये मुझे बहुत अजीब बात लगी कि प्राइम मिनिस्टर का इन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया, मगर आसपास जो बहुत सारे लोग हैं, ये चुपचाप अपने जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ये पाकिस्तानी सरकार को टैक्स पे करने की जगह ये बाहर जो इलीगल कंपनीज़ हैं उधर पार्क कर रहे हैं। ना ये देखते हुए मुझे एक्चुअली एक डायलॉग याद आ गया हमारे पीएम का, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो ये काफ़ी एक पुराना डायलॉग है 2017 का, मगर आज भी काफ़ी हद तक फिट बैठता है। खान साहब भी यहाँ पर रेनकोट पहन के नहा रहे हैं और जैसे ही खैर इनकी सरकार का नाम आ गया यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत ये कवर अप भी कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पे वेलकम करते हैं पेंडोरा पेपर्स को और ये अच्छी बात है। जो ये 7 ट्रिलियन के स्टोलन एसेट्स हैं जो बाहर पार किए जा रहे हैं देशों के टैक्स हेवन के रूप में, ये बहुत ज़रा ख़राब है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसे ही करती थी, भारत को भी ऐसे ही यहाँ पर लूटा गया था। इंडियन को यहाँ पर याद आ गया कि इंडिया को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे ही लूटा था, ये बहुत गलत है। फिर यहाँ पे नीचे एंड में ऐड किया, मेरी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि हमारे जो भी सिटीजन्स पकड़े गए हैं पेंडोरा पेपर्स में, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये इन्होंने यहाँ से ये सब बातें बोली है। इवन दो डैमेज जो है इनकी इमेज को हो चुका है इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे आप पूछोगे मगर ये सब होता कैसे है? आई मीन ये बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में एक नेता है, उसके पास पैसा आया, वो बाहर वो पैसा क्यों भेजना चाहेगा, इससे टैक्स कैसे बचता है, ये आपको समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक आदमी है इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, कहीं भी किसी भी देश में, जो साल का आराम से करोड़ों में कमा रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आप अगर कह सकते हैं वो कमा रहा है आराम से, उसकी साल की अर्निंग हो जाती है 20, 30, 40 करोड़ के आसपास। अब मान के चलो अगर वो कमाता है ना 100 करोड़ रुपए एक साल के, तो टैक्स में पता है उसको कितना भरना होगा? ऑलमोस्ट 45 करोड़ के आसपास, 42 to 45 करोड़ डिपेंडिंग ऑन द ईयर। ऑन एवरेज आप अगर देखो तो उसको ये जो अमाउंट है ये सरकार को वेरियस टैक्सेस के रूप में भरना ही होगा। अब कई लोग होते हैं वो कहते हैं मैं क्यों भरूं, वो चाहते हैं कि उनका पैसा बच जाए। तो इस केस में वो क्या करेंगे, मान लो कि वो आदमी है उसको पेमेंट लेनी है किसी से 10 करोड़ रुपए की, तो वो आदमी क्या करेगा, कंपनी को या फिर जिसको भी पेमेंट करनी है उसको ये बोलेगा सुनो मुझे 10 करोड़ मत दो, किसी ऑफशोर कंपनी में कोई बाहर कोई भी एक नकली कंपनी खोलो, प्राइमरली पनामा जैसे देश में या फिर सेशल्स जैसे देश में या फिर स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में, जहाँ पर टैक्स के जो रूल्स हैं इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, वहाँ पे ना बाहर मेरे पैसे पार्क कर दो, मेरे पैसे वहाँ पर पड़े रहेंगे, बाद में कल को मैं बाहर ही कुछ परचेजिंग कर लूँगा कैसे भी करके, मुझे बस टैक्स पे नहीं करना, मुझे टैक्स से बचा लो।
एक रास्ता ये होता है, ये थोड़ा सा अजीब सा रास्ता होता है। दूसरा रास्ता यहाँ पर ये भी होता है कि वो आदमी वाइड में पेमेंट नहीं लेता, वो आदमी लेता है कैश में पेमेंट। बैग्स में खूब सारे करोड़ों रुपए आते हैं कैश में। अब उस आदमी के पास पेमेंट आ गई 10 करोड़ रुपए इन कैश। अब वो क्या करेगा, किसी ऐसे आदमी को ढूंढेगा जिसको इंडिया में 10 करोड़ चाहिए मगर उसके बाहर के किसी अकाउंट में 10 करोड़ पड़े हैं। इमरान तो खान इंडिया में ऑब्वियस ही बात है, उसको अपने बाहर के पैसे जब वो लाएगा इंडिया में तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, चार्जेस लगेंगे। तो वो चुपचाप उस आदमी को ये कहेगा कि मुझसे इंडिया में यहाँ पे ले लो 10 करोड़ रुपए कैश, और बाहर जो तुम्हारा पैसा है ना 10 करोड़ का, जो भी इक्विवेलेंट बनता है डॉलर्स में, वो चुपचाप मेरे अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। अब वो आदमी कहेगा ट्रांसफ़र कैसे कर दूँ, तो उसके लिए एक नकली सी कंपनी ओपन कर देंगे बाहर, एक शेल कंपनी कहते हैं उसको। वहाँ पे लिखा होगा कि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है, जबकि रियलिटी में वो कंपनी कुछ भी नहीं करती है। एक सिंपल सा ऑफिस होता है, वहाँ पे एक बंदा बैठा होगा, फ़ोन होगा, बस ऑन पेपर वो कंपनी काम कर रही है। चुपचाप उस कंपनी में करोड़ों रुपए आते जा रहे हैं। और ज़्यादातर जो ये कंपनीज़ हैं ये खोली जाती है छोटे देशों में, फॉर एग्जांपल पनामा में, जहाँ पर सरकार को कोई टेंशन नहीं है कि कौन यहाँ पर क्या कर रहा है, कौन कौन सी कंपनी बना रहा है, टैक्स के रेट्स भी काफ़ी हद तक कम है। तो ये सब करके जो आदमी 100 करोड़ कमा रहा था ना, जहाँ पर एक तरफ उसको पेमेंट करनी पड़ रही थी सरकार को 40 से लेकर 45 करोड़ की, अब उसका पैसा बाहर किसी कंट्री में पड़ा हुआ है। जो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत खर्चा लगा नकली कंपनी ओपन करने का, कुछ लोगों को यहाँ पर ब्राइब वगैरह देने का, वो सब निपटा कर भी उसके बाहर 80 से लेकर 90 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। उसने अपना काफ़ी सारा पैसा यहाँ पे बचा लिया। और ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है देश के लिए, क्योंकि इससे देखो देश की सरकार को टैक्स नहीं मिलता। जब देश की सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो सड़कें कैसे बनेगी, स्कूल कैसे बनेंगे, जो मिलिट्री है ये कैसे स्ट्रांग होगी, ये सब टैक्स से ही तो होता है। और शॉकिंग बात यहाँ पर यह है कि कितने बड़े स्केल पर अब ये हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर छोटे लोग ये सब नहीं कर रहे, जो कई कंट्रीज़ के रूलर्स हैं वही ये सब कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब एक कंट्री के शासक खुद ही अपना पैसा बाहर पार कर रहे हैं, उनको भरोसा नहीं है कंट्री पर, कंट्री की प्रोग्रेस में वो टैक्स पे नहीं करना चाहते, तो उस देश का क्या होगा। अब जॉर्डन का आप अगर केस देखो तो जो जॉर्डन के किंग है इनका यहाँ पे नाम आ गया, इनके नाम पर काफ़ी सारी ऑफशोर कंपनियाँ खुली हुई हैं बाहर। उसके अलावा आप अगर देखोगे शकीरा, बहुत ही फेमस जो एक एंटरटेनर है, उनका यहाँ पे नाम आ गया। चेक रिपब्लिक जो देश है यूरोप का, उसके पीएम का यहाँ पे नाम आ गया। तो देखो लिस्ट बहुत लंबी है। अनिल अंबानी का भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, बहुत से लोगों का मेंशन किया गया है। मगर जो मेन क्रक्स है यहाँ पर, जो मेन यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है कि इशू क्या है और किस तरीके से ये सब किया जाता है और किन लोगों ने ये सब एक्सपोज किया था। ये जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए हो चुका है क्रिस्टल क्लियर। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे कि ये तो एक वीडियो है पंडोरा पेपर्स की लीक जो हुए हैं। ये बहुत ही एक अजीब सी मुझे तो फीलिंग आ रही है, जो इतने बड़े मतलब पैसे इन्होंने बाहर भेज दिए, ये काम कर रहे हैं, मतलब कि ये अपने मुल्क का सोच ही नहीं रहे हैं, सोच ही नहीं रहे। और इमरान खान का नाम आ चुका है। और इमरान जो पहले नंबर वो है पुतिन है। जो यार आप उसको छोड़ें, उसका रशियन के साथ हमारा क्या ताल्लुक है। बिल्कुल हमें तो अपने मुल्क से है ना, हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है। बिल्कुल जो ऐसे ही इमरान है। खान को हम दे रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत को दे रहे हैं, हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है। हम कौन सा रशियन को दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ये तुम भी जो बिल बिजली का देते हो किसको टैक्स देते हो। वो तो हम यही ज़ाहिरी बात है, हम अपनी हुकूमत को दे रहे हैं, जो कि अभी तक हमारे खान साहब इमरान खान की है। इमरान खान की हुकूमत है। जो पैनामा में नवाज शरीफ की हुकूमत जब गिरी थी ना, हाँ। जो नवाज शरीफ को पैमाना ले गया था। जब बिल्कुल ऐसे ही पंडोरा में जब पेपर आए तो पैनामा लीक इनके पीछे चढ़ गए। था पैनामा था। जब इमरान खान ने देखा कि नवाज शरीफ का पैमाना में नाम आ गया है, तो बस इसी बात को उठा लिया ऊपर। यंग जनरेशन थी, कहते थे खान आए हमें वर्ल्ड कप जिताया है, ये भी हमारे मुल्क के लिए नया पाकिस्तान। अभी तक हमने तो नया पाकिस्तान देखा नहीं, पता नहीं कब आएगा। बिल्कुल ऐसे ही ऐसी बात को इसने उठा लिया। नवाज शरीफ तुम्हारा पैसा बाहर ले जा रहा है, टैक्स तुम्हारा बाहर ले जा रहा है, बस ज़हनों में ऐसे पीट कर इसने यही दबा दिया। अब देखे ना अजीब सी फीलिंग है, दे दिए और मुल्क के हालात ख़राब कर दिए। पूरा जो हमारा इस्लामाबाद है ना, हेड है पाकिस्तान का,
उसको इसने बर्बाद कर दिया। पार्लियामेंट के आगे गंदगी, इतने लोग। हाँ, और ये इसी वजह से हुआ था कि उनका नाम पैनामा में आया था। मतलब ये जो पंडोरा पेपर्स लीक हुए थे ना, तो इनमें नाम आया था, और आया भी एक उनका जो बेटा था, आई थिंक उसका आया था, जो कि नवाज नहीं शरीफ का साहब था। फैमिली, नवाज फैमिली सब का नाम आया था। अच्छा, और अच्छा, इमरान खान ने बोला था ये चोर हैं, इनको बाहर निकालो, बस ऐसे इसने धरने दे दिए और बेचारे ने इस्तीफा दे दिया। मतलब कि शरीफ फैमिली सारी उसमें आ गई थी पैनामा हाँ, में। तो अब इमरान खान का जब नाम शो हुआ है तो उन्होंने कहा कि इमरान खान अब इस्तीफा दे। बिल्कुल ये ऐसे। टैक्स चोरी कर रहा है, चोर ये है। अब अवाम वो किधर है धरने वाली, आप बोलें। बिल्कुल ऐसे ही आप क्योंकि ये देख रहे हैं कि इंडिया की नहीं न्यूज़ या किसी और की नहीं, इंटरनेशनल न्यूज़ है ये ना। एक इंटरनेशनल है, जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो ये जो आम बात तो नहीं ना, इसलिए। कोई और ये फेक इनको एक और आसान तरीका है, इनको आसान तरीका ये है कि ये मतलब कि अपना पैसा जब कन्वर्ट करते हैं, भाई जो बता रहे थे कि जब ये कन्वर्ट करते हैं अपना पैसा किसी मतलब मुल्क में जाकर, अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाई ना, कंपनी मतलब बनाई और कि यहाँ से अपने आपको पैसे वहाँ जो भेज दिए। उधर मुल्क की हुकूमत है उसको भी पता ना चले कि छोटे, उसको 20-30 करोड़ दिया, सब मामला निपटा के 80 करोड़ अपना फ़ायदा हुआ। अगर इधर 100 करोड़ कमाता है तो 45 करोड़ हुकूमत को देना पड़ता है। 50 करोड़ और जितना इसलिए तो हमारी मुल्क पीछे है, टैक्स नहीं देते, चोरी करते हैं, अपने बच्चों को सवार जाते हैं। खान साहब के बच्चे तो लंदन में एंजॉय, तो ये नहीं कहा जाता, ये मेरी बात सुने आप, ये भी बात ठीक है। तो अभी तक तो हमने तब्दीली नहीं देखी, क्यों बहुत ही महंगाई हो रही है। मेरी बात सुने, मेरी सुने ना आप, मेरी बात सुने, मेरी क्यों नहीं सुन रहे। खान साहब को मैं कुछ बुरा भला नहीं बोल रहा, रियलिटी बता रहा हूँ अपनी ऑडियंस को। हाँ हाँ ये बोल रहा हूँ कि चीनी का रेट बढ़ चुका है। इतनी महंगाई हमने जब से हम पैदा हुए हमने तो नहीं देखी। नवाज शरीफ खाता था, पैसे खाए जितने, लेकिन इतनी महंगाई उसने नहीं की। मतलब ये ना कि जो भी जितने पैसे खा रहा है खाए, चलो अवाम का तो कुछ भला सोचे ना। अवाम का तो भला सोचे नहीं जा रहा, जो भी है अपना खाई जा रहे, खाई जाए रहे, अवाम साइड पे लगा दे, बस यही है। और ये क्या है, अभी तो बहुत कुछ है। अब और जो इससे हटकर ये भी बात ठीक है कि जब हम टैक्स नहीं देंगे, जो बड़े लोग हैं, हमारा टैक्स क्या होगा, एक महीने का यही को 4-5 हज़ार हो जाएगा। छोटे घर जो मतलब जैसे रह रहे हैं, और ये जो बड़े लोग हैं अगर ये टैक्स देंगे तो ज़ाहिरी बात है रोड बनेंगे, मिलिट्री का काम चलेगा, मतलब सारा कुछ इसी के ना टैक्स से। ये तो नहीं ना कि अब पैसे लग रहे हैं और जो पैसे मुल्क बना रहा है, बाकी लोग अमीर लोग बना रहे हैं और वो बाहर भेजी जाएं अपने पैसे। और जब से इमरान खान का नाम शो हुआ उसने तो मचा दी धूम। कह रहा है असम्बली पाओ, इधर करो, मेरा नाम नहीं है। और रेडी उसने सीनियर बिठा दिए इस मामले पर। और नहीं, इमरान खान का नाम नहीं आया, उनके जो मेंबर है ना नीचे, और तहकीकात शुरू, भाई नाम क्यों नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और वो पाकिस्तान बट मेंबर ऑफ दिस इनर सर्कल सिक्योरिटी मिलियन ऑफ शेयर। मतलब के जो मेंबर हैं वो इधर मूव्ड हुए हैं। जो इमरान खान है मेन, उनका अभी तक नाम नहीं आया। और वहाँ पे जो मोदी साहब ने बताया था कि पता भी नहीं चला, वो अजीब सी एक मिसाल थी बहुत ही। तो चलो देखते हैं। मोदी साहब तो खरी बातें करते हैं ना, अच्छे लीडर हैं। हाँ, इतने भी अच्छे लीडर नहीं है। नहीं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा लीडर हैं। अच्छे क्यों नहीं, इतना ठीक है, वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। बाकी वैसे मैं बोल रहा था इतने इंडिया में काम हो रहे हैं, इतने पाकिस्तान में हुए हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत में तो फिर कोई रोड बन जाता था, नौकरी मिल जाती थी। जब से खान साहब की हुकूमत आए, नया पाकिस्तान को छोड़ें, कोई भर्ती नहीं खुली, कोई काम मैंने तो नहीं देखा। बिल्कुल, आपने कहीं देखा है? नहीं, ये मैंने भी नहीं देखा। ये आपकी बात ठीक है। और इनको कुछ सोचना चाहिए मुल्क के बारे में। बिल्कुल ऐसे, ये जो काम है ये अब जो इमरान खान के खिलाफ इधर थे, उन्होंने तो ज़ाहिर बात है उन्होंने भी धरना देना है। उन्होंने वाकई देना। जब इन्होंने दिया था, जब इन्होंने इतनी सी बात पे दिया था तो उन्होंने भी देना ही दिया। उन्होंने तो बोलना है, इमरान की हुकूमत के जो मेंबर हैं वो ही कर रहे हैं ना, और इसके पीछे इमरान खान का ही हाथ है ना। बिल्कुल ऐसे उन्होंने तो बोलना है। और देखते हैं मजीद इस पे नेक्स्ट क्या रिएक्शन होते हैं, मतलब कि इनका क्या बनता है।
क्या और क्या नेक्स्ट बनना पार्ट है हम यार, जरूर एक मिनट बनाएंगे। सब्र तो करो। अजीब बात है कि शकीरा का भी नाम आया है, शकीरा को आप शकीरा नहीं देंगे। देखे ना, सब छोड़े, अब उसको क्या फायदा इस ये काम करके। फायदा क्यों नहीं, उसके यार पास मेरी जितना बात सुने, पैसा है जितना ना। पैसा है अपना चलाए काम। अब आप देख रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी है, वो गरीबों की मदद करता है। मतलब कि जब कोरोना का आया था ना, मतलब आए थी कोविड-19, तो उसने तो अपने जो होटल थे वो दे दिए थे, यहाँ पे इलाज करो। और उसने ये भी बोला था कि जो भी डॉक्टरों का मतलब खर्चा है वो मैं अपने खर्चे से तनख्वाह दूंगा। इतना उसने सोचा था, भलाई की थी। तो ये एक आई सिंगर है, होप कि इसको ये आपको बात वीडियो अच्छी पसंद आई होगी। हमें तो नहीं पसंद आई क्योंकि हमारे पीएम का PM नाम का है। नाम आ चुका है, हम तो बहुत अफसोस है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।